एक कार्टूनपुर नामक गांव में राजू और रानी रहते थे। राजू बहुत ही मजाकिया स्वभाव का था। दूसरी ओर रानी बहुत ही शांत और सुलझी हुई थी। फिर भी इन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। रानी और राजू बचपन से दोस्त थे। वो एक दूसरे का साथ हर कदम पर देते थे। पर राजू इतना शरारती था कि कोई अगर रास्ता पूछता था तो उससे मजाक करते थे और बाद में बोलता था कि मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं आपको सही रास्ता अब बताऊंगा। लोग उसकी बातों को देखकर हैरान हो जाते थे। दूसरी ओर रानी सबकी सहायता करती और सबकी सेवा करने में उसको मज़ा आता था और वो सबको बहुत ही अच्छी सलाह देती थी। सब जानते थे कि रानी की सलाह बेकार नहीं होगी, वो सबका भला ही चाहती है। एक दिन उस गांव में मेले का आयोजन हुआ। सभी तरह के झूले, खेल, तमाशे इकट्ठे हुए थे और उसी ओर दूसरा आकर्षण का केंद्र था एक जादुई गुफा। जादुई गुफा में जाने के लिए राजू रानी को मना लेता है, पर नहीं, इस गुफा में चलकर देखते हैं कि आखिर हमें जादू का क्या मिलेगा। राधा चलने के लिए तैयार होती है पर कहती है, देखो राजू, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हें पहले मुझसे वादा करना होगा कि तुम सभी सवालों का बहुत ही सीरियस होकर आंसर दोगे, हंसी मजाक नहीं करोगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं हंसी मजाक नहीं करूँगा, लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ, अगर मुझे सवाल बोरिंग लगे तो मैं वहीं पर हंसने लग जाऊंगा, फिर तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी इन सब के लिए तैयार हो जाती है और एक गुफा में प्रवेश करते ही उनको एक बड़ा सा नीला जिन दिखाई देता है जिसकी लंबी पूंछ होती है। वो दोनों देव को देखकर हैरान हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। जिन बोलता है, स्वागत है तुम्हारा, अगर तुम्हें जादुई इनाम चाहिए तो मैं तुमसे 3 कठिन सवाल पूछूंगा, उसका तुम्हें जवाब देना होगा। हर सवाल तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। दोनों सुनते हैं और राजू बोलता है, हाँ हाँ जल्दी पूछो जो भी तुम्हारे सवाल हैं। वैसे भी मुझे अब नींद आने लगी है, मैं इतनी देर तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकता। जिन राजू की बातें सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। रानी ही बड़ी गंभीरता से कहती है, आप अपने सवाल पूछिए, हम सब सवालों के लिए तैयार हैं। अच्छा बताओ, इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है जो उसको सहारा देती है? इंसान के सोचने समझने की शक्ति ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि बुरे समय में वही उसको सही रास्ता दिखाती है और उसको बताती है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और वही उसके ताकत बनती है। जिन कहता है, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा दूसरे सवाल का जवाब दो कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? राजू मजाक में कहता है, मेरी सबसे बड़ी कमजोरी तो सुबह जल्दी उठना है, मैं जल्दी नहीं उठ सकता, ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। रानी कहती है, इंसान के सबसे बड़ी कमजोरी उसका लालच है, क्योंकि वही उसे सही रास्ते से भटकाकर उसे गलत रास्ते पे ला देती है और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होती है। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा ये बताओ, सबसे बड़ा सुख किस में मिलता है? सबसे बड़ा सुख तो शायद स्वादिष्ट खाने में ही मिलता होगा, इससे बड़ा सुख तो कुछ नहीं है। रानी बोलती है, नहीं, सबसे बड़ा सुख तो लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने में है। जो सुख उस सेवा में है वो किसी में नहीं है, क्योंकि वही लोगों को सच्चे इंसान की परख कराता है और उनकी सेवा कराता है। जिन रानी की समझदारी देखकर तालियां बजाता है और उसको बहुत बहुत बधाई देता है। तुमने सभी सवालों के जवाब बिल्कुल सही सही दिए हैं, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब मैं तुम्हें जादुई ऐसी चीज देता हूँ जो शायद ही तुम्हें कभी मिली होगी और वो तुम्हें सही और गलत की पहचान कराएगी। ये लो जादुई आईना, यही तुम्हारा सबसे बड़ा इनाम है और तुम्हें आने वाले जीवन में यह बिल्कुल सही रास्ता दिखाएगा। ये तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी ताकत किसमें है, तुम्हारी सच्चाई किसमें। रानी उस आईने को गौर से देख रही होती है और उधर राजू जिन से कहता है, बिल्कुल सही कहा, हमारी मन की ताकत ही हमारी असली ताकत है, ये हमें आज समझ में आई। रानी कहती है, हाँ बिल्कुल सही कहा, असली ताकत मुझे आज समझ में आई कि हमारे अंदर ही होती है। हम बाहर ताकत दिखाते हैं और दूसरों की देखते हैं, वो हमारे किसी काम की नहीं होती। रानी आईना लेकर बाहर आती है। सब लोग ताली बजाकर उन दोनों का स्वागत करते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।